भगवत गीता विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 श्लोक 21 से 27 और उनकी व्याख्या। श्लोक 21। अमी हि त्वा सुरसंधा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभ्यः पुष्कलाभिः। अनुवाद। हे प्रभु, ये देवताओं के समूह आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्ति कहकर आपको अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन देख रहे हैं कि देवताओं के समूह भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता भयभीत होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि भगवान के विराट रूप की महिमा और शक्ति का अनुभव करने पर हर जीव अपनी सीमाओं का एहसास करता है। यह विनम्रता और श्रद्धा को प्रेरित करता है। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंधा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। अनुवाद। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह आपको देख रहे हैं और सभी विस्मित हो रहे हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप में विभिन्न देवताओं, ऋषियों और सिद्धों को देख रहे हैं। सभी विस्मित हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर की अनंतता और विविधता समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों में व्याप्त है। ईश्वर के इस स्वरूप को समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त बुद्धि और दृष्टि नहीं है। श्लोक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुद्रं बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अनुवाद। हे महाबाहु, आपके इस महान रूप को, जिसमें अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं, पैर, पेट और भयानक दांत हैं, देखकर सभी लोग भयभीत हो गए हैं और मैं भी भयभीत हूँ। भगवान के विशाल और भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का विराट रूप इतना अद्वितीय और विशाल है कि उसका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे लिए अत्यंत भयावह हो सकता है। यह हमारे अहंकार को नष्ट करता है और हमें विनम्र बनाता है। श्लोक 24। नभः स्पृशन् दीप्तं नेकवर्णं व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृते न विंदामि शमं च विष्णु। अनुवाद। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करते हुए प्रज्वलित, अनेक वर्णों वाले, खुले मुख और विशाल प्रज्वलित नेत्रों वाले आपके इस रूप को देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया हूँ और न तो धैर्य पा रहा हूँ और न ही शांति। अर्जुन भगवान के रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और धैर्य और शांति खो देते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और अनंतता को देखकर हमारी सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। यह हमें अपने अहंकार से मुक्त होने और ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा देता है। श्लोक 25। दंष्ट्राक्रालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अनुवाद। हे देवेश, हे जगन्निवास, आपके दांतों से युक्त मुखों को, जो प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित हैं, देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं और न ही मुझे शांति मिल रही है। कृपया प्रसन्न हो। भगवान के भयानक मुखों को देखकर अर्जुन दिशाओं का ज्ञान और शांति खो देते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव हमारे समस्त मानसिक संतुलन को विचलित कर सकता है। हमें ईश्वर की कृपा और दया की आवश्यकता है ताकि हम इस अनुभव को सहन कर सकें। श्लोक 26 से 27। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। अनुवाद। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके साथ अन्य राजाओं के समूह भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा आपके भयानक दांतों वाले मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ उनके सिर कुचले हुए दांतों के बीच अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा भगवान के भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यह दृश्य अर्जुन को यह सिखाता है कि युद्ध और मृत्यु भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र भी ईश्वर के नियंत्रण में है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। समग्र व्याख्या। इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन भगवान के विराट रूप की महिमा और भयावहता का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें अत्यंत विस्मित और भयभीत कर देता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा, शक्ति और अनंतता हमारी समझ और कल्पना से परे हैं। ईश्वर के इस स्वरूप को देखकर हम अपने अहंकार और सीमाओं को पहचानते हैं और विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण की भावना से भर जाते हैं। यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।